हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जिस टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं उस टॉपिक्स में एसआईपी है, एसटीपी है, एसडब्ल्यूपी है। तीनों ही ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स हैं जो कि आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि इस टर्म्स का क्या मीनिंग है और क्या किस वे में आप यूज़ करते हो। तो पहला है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक वे है इन्वेस्टमेंट का कि आप एक कंस्टेंटली एक अमाउंट को, सर्टेन अमाउंट को वीकली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली आप इन्वेस्ट करते। एक सिस्टम बना के रखे हो, प्राइस कोई भी हो, आपको 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक ड्यूरेशन ऑफ पीरियड को बाद। तो वो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ये मोर एंड लेस मोस्टली लोग म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट एसआईपी कभी कभी आपके पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन और रीएडजस्टमेंट के लिए भी आपको स्टॉक में भी करना चाहिए, ईटीएफ में भी करना चाहिए। दूसरा है एसटीपी। ये थोड़ा कम या कम मतलब क्या कहते हो, नोन वर्ड्स है। ये भी बेसिकली आपका म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, मतलब मान लो सपोज दैट आप एसआईपी तो कर रहे हो, ओके, अचानक आपके पास 1 लाख आ गया, 2 लाख आ गया और मार्केट कंडीशन आपको नहीं लगता कि उतना बेहतर है। तो आप क्या करते हो कि वो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आप लिक्विड फंड में आप ले लेते हो, प्लस उसके थ्रू आप एक एसआईपी चलाते हो जो आपका सेक्टर पसंद हो, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, या मान लो किसी भी म्यूचुअल फंड में, और वहाँ से आप बोलते हो अपने ब्रोकर को या एएमसी ऑनर को कि आप इस अमाउंट को, सर्टेन अमाउंट को, मान लो 1 लाख लगाया हो तो 5,000 रुपये भाई हर महीना आप फलना फलना म्यूचुअल फंड में डालो। तो इसे सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान करते हैं। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा आपका यूज़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में होता है। और लास्ट है एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स। ये भी आपका पैसा निकालने के लिए एज ए आप इनकम, यदि मान लो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आपका इन्वेस्टमेंट लमसम 1 करोड़ है या 50 लाख है, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, मंथली एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए आप एसडब्ल्यूपी का प्लान्स ले सकते हो अपने म्यूचुअल फंड ओनर के थ्रू, जिससे कि आपका इनकम में आपका क्या कहते हैं, इन्हांसमेंट होता है, जिससे कि आपका मंथली एक्सपेंस कवर अप होता है। अब बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन किसको मानते हो और क्यों यूज़ होता है? देखो, इन तीनों टर्म्स का अपना अपना वैल्यू है, अपना अपना मीनिंग्स है। ये डिपेंड ऑन आपका गोल्स, पर्सपेक्टिव्स, आप किस तरह से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर। आप इन्वेस्टमेंट अपना कॉर्पस बनाना चाहते हो तो आप एसआईपी के थ्रू अपने अमाउंट को थोड़े थोड़े डाल के आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। यदि अचानक आपका इंसिडेंटली आपके पास पैसा आ गया तो आप एसटीपी का टर्म्स यूज़ करके आप उसे बेहतर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्शन में डाल सकते हो। और एसडब्ल्यूपी, यदि आपका कार्पस बन गया, अच्छा पैसा आपके पास है, तो आप उसको मंथली विड्रॉल प्लान्स में डाल के आप इनकम कमा सकते हो। पर्पस, अब एसआईपी में इन्वेस्टमेंट स्मॉल अमाउंट है, एसटीपी में ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन फंड टू अनदर है, एसडब्ल्यूपी मंथली इनकम है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय नो लमसम रिक्वायर्ड, और एसटीपी में रिक्वायर्ड लमसम इन्वेस्ट, और एसडब्ल्यूपी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, जो आपका ऑलरेडी है म्यूचुअल फंड में जो कॉर्पस आपका बना हो वो। बेस्ट फॉर रेगुलर इन्वेस्टर, दोज विथ लमसम अमाउंट, जो अचानक ही अभी एंट्री मतलब इंसिडेंटली कर रहे हैं, या मतलब वन से मून जिसको कहते हैं, उस तरह का प्लानिंग है। रिस्क मैनेजमेंट, रिड्यूस रिस्क थ्रू ए ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट एसआईपी में, रिड्यूस रिस्क बाय स्टैगर ट्रांसफ़र, धीरे धीरे करके। तो आप देख रहे हो कि इन तीनों टर्म्स का म्यूचुअल फंड में हो या जो प्रो ट्रेडर या इन्वेस्टर है वो इसे आपका स्टॉक्स में भी करते हैं, ईटीएफ्स में भी करते हैं। तो आप समझो कि ये तीनों ही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के एक रिनाउंड प्रोसेस है, और इसे आप अपने कन्वीनियंट या अपने रिक्वायरमेंट वाइज आप यूज़ कर सकते हो। तीनों का अपना अपना एक क्या कह सकते हो, क्वालिटी है, डिसक्वालिटी है। तो आप अच्छे से देख के अपने रिक्वायरमेंट वाइज अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में इसे इंक्लूड कर सकते हो।
तो इसका बेसिकली बताने का है कि बहुत सारे लोग पैसा लगाना, पैसा को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना और पैसा उससे निकालना, तो ये टर्म्स हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी और उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए फेवरेबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि अच्छी चीज़ें आपके पास होती हैं बट आप करते नहीं हो। तो टर्म्स आप जितना जानोगे, फाइनेंशियल लिटरेसी आप जितना अपग्रेड करोगे, पढ़ोगे, देखोगे, सीखोगे, तो आप उतना ही बेहतर अपना रिजल्ट्स या आपका जो आउटकम होगा वो आपको मिलेगा। तो हमें हमेशा प्रोएक्टिवली लर्निंग एंड आउटकम पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि बेहतर और बढ़िया रिजल्ट आपका मिले। तो इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हो या आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आपको और किसी टॉपिक्स पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में। बाय।